मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक पौराणिक कथा शिव जी पशुपति क्यों कहलाए। एक पौराणिक कथा शिव जी पशुपति क्यों कहलाए। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारक नाम के असुर को मार डाला, तो उनके पुत्रों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। इसमें तारकाच सबसे बड़ा, विद्युतमाली उससे छोटा तथा कमलाच सबसे छोटा था। तीनों भाइयों ने मिलकर मेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने आए और कहा कि तुम तीनों इच्छित वर मांग लो। तीनों भाइयों ने सोने, चांदी व लोहे के निर्मित ऐसे नगर मांगे जिन्हें मानव व देवता आदि कोई न भेद सके, न तोड़ सके, भेद सके। ब्रह्मा जी के आदेश से मैंने 3 महान अभेद नगरों का निर्माण किया, जो कि स्वर्ग, अंतरिक्ष व भूताल पर थे। इन तीनों पुरों में एक एक भाई रहने लगे। वरदान के प्रभाव एवं ब्रह्मा जी व शिव जी के पूजन से वे अत्यंत पराक्रमी हो गए। वेदों, शास्त्रों व पुराणों में जैसा वर्णित है वैसा ही धर्म वहाँ फैल गया। वेदाध्ययन की पाठशालाओं से विमुख रहने वाले लोगों ने उनके नगर परिपूर्ण हो गए। ऐसे देख समस्त देवता परेशान हो उठे। इंद्र आदि देवता घबरा गए। तब सभी देवता विधाता के पास गए और कहा कि हम सब दुखी होकर आपके पास आए हैं। तारकासुर के पुत्रों ने स्वर्गवासियों को संतप्त कर रखा था, अतः उनके मारे जाने का उपाय करिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तीनों मेरे वरदान से ही इतने बलशाली हैं और धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं। अस्तु, मेरे हाथों इनकी मृत्यु उचित नहीं है, इसलिए आप सभी देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास जाओ, वे ही आप सभी का कष्ट दूर करेंगे। ब्रह्मा जी के समझाने पर सभी देवता शिव जी के पास गए, अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया। सब कुछ सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, आप सभी का चिंतित होना तो ठीक है, परंतु तारक के तीनों पुत्र बड़े शक्तिशाली हैं और सदा ही पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं। पुण्य कर्म करने वालों एवं विद्वान पुरुषों पर किसी तरह का प्रहार नहीं करना चाहिए। तारकाच, विद्युतमाली एवं कमलास तीनों ही पुण्य संपन्न हैं, इसलिए अनुनय विनय व मंत्र जप करने से शिव प्रसन्न हुए। इसके बाद विश्वकर्मा ने दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ में ब्रह्मांड के समस्त चीज़ें विद्यमान थीं। स्वयं ब्रह्मा जी रथ हाँकने के लिए तैयार हुए। इस दिव्य रथ पर जब भगवान शिव चढ़ने लगे तो रथ में जुते हुए घोड़े गिर पड़े। वसुंधरा पर भूकंप आ गया, पर्वत डगमगा उठे, शेषनाग भी कांपने लगे। तब भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठाकर रथ खड़ा किया। इसके पश्चात भगवान शिव देवताओं से बोले, यदि तुम सभी अन्य प्राणियों के एवं देवों के विषय में अलग अलग पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्राप्त करोगे, तभी तीनों तारक पुत्रों का विनाश हो सकेगा, अन्यथा यह कार्य मुश्किल होगा। माने
उन्होंने कहा कि आप सभी देवता पशु बने और हमें अपना स्वामी मान के पशुपति बनाएं, उसके बाद ही इन तीनों का वध हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता अत्यंत उदास हो गए। इस पर शिव जी ने कहा कि पशु भाव प्राप्त होने पर तुम लोगों का पतन नहीं होगा। जो दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुवत से मुक्त हो जाएगा। अर्थात जो पाशुपत व्रत का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा, वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए तुम सभी अपने कल्याण के लिए मेरी बात मान लो और इसमें कुछ गलत नहीं है। माने कि जो आप पशु भाव करके हमको पशुपति मान के कर रहे हैं, तो आप इससे घबराएं ना और पाशुपत व्रत के द्वारा आप अपने देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। भगवान शिव के इस तरह समझाने पर सभी देवता उनसे सहमत हो गए। तो तुरंत बड़े बड़े देवता व निर्पाणी उनके पशु बने। ऐसा होने पर पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले शिव जी पशुपति बने। भगवान शिव जी पशुपति बने। इसी से भगवान शिव का नाम पशुपति पड़ा और सारे संसार में वे पशुपति भी कहलाए। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की। जयकार के बाद भगवान शिव विनाश हेतु चल पड़े। जब शिव जी ने तीनों नगरों को जलाने के लिए अपने अनुपम धनुष का पर बाण का संधान करना चाहा, तो अंगूठे में गणेश जी दर्द पहुंचाने लगे। तब गणेश पूजन के बाद भगवान शिव ने पशुपतास्त्र नामक बाण को चलाया, जिससे तीनों असुर अपने नगरों सहित जलकर खाक हो गए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ पशुपति नाथ कहलाए, पशुपति नाथ कहलाए।